हूं आप सभी लोगों के बीच ईडियम एंड फ्रेसेस का सेशन लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर ड्रीम्स पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पिक एंड चूज़। तो क्या मीनिंग होना चाहिए? देखिए, आपको ईडियम का पोस्टमार्टम करना याद होना चाहिए। पिक एंड चूज़, तो आप कौन सी चीज़ को पिक करेंगे या चूज़ करेंगे? तो ऐसी चीज़ जो सबसे बढ़िया हो, तो सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस, उसका मतलब होता है पिक एंड चूज़। सेकेंड ऑप्शन है मेक आउट। देखो, ये एक्चुअल में ईडियम ना होते एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? आपका जो है वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है आपका फ्रेजल वर्ब। तो मेक आउट, इसका अपने आप में एक मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेक आउट। थर्ड आपका है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन, पढ़ने में ये वर्ड कितना टफ पढ़ रहा है, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो तो वेरी टफ टास्क को बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, अगला ऑप्शन है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होगा? मान के चलिए ब्लू ये क्या होता है? स्काई होता है। वहाँ से सडनली कोई बोल्ट, नट बोल्ट जो होते हैं ना, वो गिरना चालू हो जाए मान लो, तो क्या होगा? एक ऐसा इवेंट जो कि क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, सरप्राइजिंग हो कोई इवेंट, तो उसको बोलेंगे अपन अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। गॉट इट? अगला है मच एडो अबाउट नथिंग। क्या होगा? मच एडो अबाउट नथिंग। एडो मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा शोर शराबा या कुछ चीज़ बता देना, लेकिन कोई मीनिंग ना हो, लेकिन अब मेकिंग अ बिग फ्यूज ओवर स्मॉल थिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, वेदर मतलब क्या होता है आपका? मौसम। तो मौसम के अंडर, मौसम के अंडर कैसा होता है? जैसे मौसम चेंज होता है तो आप लोग क्या हो जाते हैं? बीमार होने लगते हैं। ठीक है, तो नॉट फीलिंग वेल, आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो आंसर होगा नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, अगला है ऑन दी वेन। ठीक है, ऑन दी वेन, तो वेन अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, मतलब कि ऑन दी वेन मीन्स ऑन दी डिक्लाइन। ठीक है, ऑन दी वेन मतलब ऑन दी डिक्लाइन, गड्ढे में, ऑन दी गर्त, गर्त में होना, गड्ढे में होना। इसके बाद है अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट क्या मीनिंग होना चाहिए इसका? एक बहुत बड़ा शॉट अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस होंगे वो ऑब्वियसली कम होंगे, तो लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, उसको बोलेंगे अ लॉन्ग शॉट। अगला है इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ मतलब एक ही सांस में, कोई भी चीज़ एक ही सांस में, तो क्या होगा? मतलब इन द सेम ब्रेथ मतलब आपने इनहेल भी किया, एक्सहेल भी किया, तो क्या होना चाहिए? से टू कॉन्ट्रेरी थिंग्स एट द सेम टाइम। दो कॉन्ट्रेरी थिंग एक साथ बोलना, उसको बोलते हैं इन द सेम ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर। बी लाइन मतलब क्या होता है? मधुमक्खी जैसे लाइन बनाती है, तो वो क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती है, आपने देखा होगा। तो स्टैंड जो है मतलब आपका क्या होगा? एक केवल किसी भी डायरेक्शन के प्रति स्ट्रेट मूव करना, एक डायरेक्शन में मूव करना, तो टू मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग। गॉट इट? अगला है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब सारे कान एक जगह फोकस होकर सुन रहे हैं, मतलब रेडी टू लिसन, है ना? कोई चीज़ रेडी टू लिसन है तो उसको बोलेंगे ऑल ईयर्स। अगला है इट इज़ गुड टू टेक इन टू अकाउंट। इट इज़ गुड टू टेक इन टू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, तो टेक इन टू अकाउंट का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल रहा है? टेक इन टू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडर करना किसी भी चीज़ को। आप बोलते हो ना, आपने अकाउंट में कोई चीज़ डाली है तो आप उसको टेक इन टू कर रहे हो, मतलब उसको कंसिडर कर रहे हो। सो आंसर शुड बी कंसिडर। ठीक है, आगे है आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स। आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू मतलब मैंने उतना ज़्यादा ले लिया जिससे ज़्यादा मैं चबा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मतलब जितना चबा सकता हूँ ज़्यादा ले लिया है। तो क्या होगा? टू टेक वन और मोर देन वन कैन हैंडल। ऐसे कोई चीज़ ले लेना जिसको आप हैंडल भी नहीं कर पाओ, उससे ज़्यादा ले लेना कोई चीज़। अगला है टेक वंस हैट ऑफ टू समवन।
है ना। जिसे आपने देखा होगा हेड को ऑफ करना, मतलब कि सर से हेड को ऑफ कर देना। तो आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में या कोई पुलिस वगैरह में कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए हेड ऑफ करते हैं ना अपनी। तो उसका मतलब क्या होता है, किसी के लिए अपना सद्भावना या एडमिरेशन, किसी के लिए प्रशंसा दिखाना एक तरीके से देखा जाए तो शो एडमिरेशन फॉर समवन। ठीक है, आगे हम बात करें चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। तो यहाँ पर रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल, तो कौन बंदा फाइलों के बीच में उलझा रहता है आजकल के ज़माने में, है ना। कौन उलझा रहता है, वो एक जो साधारण पीपल है, जो एक ऑर्डिनरी पीपल है, मैंगो मैन जिसको बोलते हैं, वो आदमी उलझा रहता है रैंक एंड फाइल। ठीक है, अगला है हिट अ डेड एंड। हिट अ डेड एंड मतलब ऐसी डेड एंड को हिट करना, मतलब जहाँ पे डेड हो गई किसी बंदे की, उसको आप मारोगे भी कुछ भी करोगे तो क्या वहाँ पे कुछ होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाना जहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस फिर हो ही नहीं। तो रीच अ सिचुएशन दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। 16 मैंने वोकेब का जो है सेशन, 16 वर्ड जो है वोकेब के यहाँ पे मतलब मीडियम फ्रेशर्स के वो रखे थे आपके लिए, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको जो क्यूज़ है उसके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया अचीव योर ड्रीम्स पर, तो आप उसे रेगुलर बेसिस पे दीजिए तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। एक वर्ड को आप 3-4 बार जब पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको नेमोनिक टेक्निक से सिखा पाऊँ, जो कि जल्दी आप सीख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।